भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। भक्तों, क्या घर में आपकी ये भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड कि जो घर के आपका व्यक्ति है उसकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है, उसकी एज मतलब 30 से 32 साल का हो गया है या हो गई है, और आपको बस यही चिंता सताई रहती है कि मेरे घर के इस व्यक्ति का विवाह कब होगा। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो, और कोई लड़का है चाहता है कि मेरी उस घर पे शादी हो जहाँ पर मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ, या कोई भी लव मैरिज से रिलेटेड भी कोई भी मनोकामना है आपकी, तो चिंता मत करिए। आज की जो ये रिलेटेड वीडियो है वो सारी की सारी विवाह से रिलेटेड वीडियो है। अगर आप इन तीनों मतलब इस उपाय में जो ये वीडियो है इसमें 3 उपाय बताए जाएंगे आपको। अगर आप इस बताए गए वीडियो में जो उपाय को कर लेते हैं तो आपकी जो भी परेशानी है विवाह से रिलेटेड सारी की सारी परेशानी आज के आज समाप्त होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको ये एक बेल पत्र की डंडी और एक काली मिर्च वाला उपाय करना है। किस दिन? सोमवार वाले दिन। ठीक, तो चलिए आइए समझते हैं इस वाले उपाय को कैसे करना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आपको ये उपाय सोमवार के दिन करना है। ठीक, और इस उपाय के लिए आपको क्या चाहिए? एक बेलपत्र की डंडी, एक काली मिर्च और एक तांबे के लोटे में जल भरना है। ठीक, ये तीनों सामग्री आपको ले लेना है। अब भक्तों, एक चीज गुरुदेव जी ने और बताई है कि जो आप जल भरेंगे ना, वो आप तांबे के लोटे में जल आपको घर से जल भर के लेके जाना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भरना है। ठीक, तो ये तीनों सामग्री लेके आपको सीधा चले जाना है सोमवार के दिन महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे तो सबसे पहले गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आप आराधना कर लें, चाहे उनके नाम का जाप ही कर लें, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण कर ले। इन सारी चीजों का आपको मतलब कुछ भी जिस तरीके से आप भगवान भोले बाबा को स्मरण कर सके वो तरीका आपको करना है। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये तरीका आपने कर लिया। अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने विराजमान मतलब बैठ जाना है। ठीक, तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुख कर ले और शिवलिंग के सामने बैठ जाए। अब भक्तों, गुरुदेव जी क्या बोलते हैं कि आप जब बैठ गए हैं तो जो हिस्सा आपको शिवलिंग का दिख रहा है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ आप बैठे हैं, तो जो आपके आंखों के सामने महादेव की शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में आपको क्या करना है? वो रख देना है एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च। जी हाँ भक्तों, एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च उसी स्थान पे रख देना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख दी है। अब आपको खड़े होकर उत्तर दिशा की तरफ ही आपको पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। अब आपने जल समर्पित कर दिया। अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि जो जल अर्पित करने का तरीका है वो इस तरीके से जान ले, मतलब जल ना बूंद बूंद अर्पित करना है ना तेजी से अर्पित करना है, एकदम समान धारा बनाते हुए, जैसे एक नदी होती समान धारा की तरह चलती। ठीक, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ऐसे ही पूरा का पूरा 1 लोटा जल भी आपको समर्पित करना है समान धारा बनाते हुए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना है। जैसे ही जल आप अर्पित करना शुरू कर देंगे और जब तक उच्चारण करते रहेंगे जब तक आपका जल वो खत्म नहीं जाता। किसका? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे आपको अर्पित करना है और बोलते रहना है आपको मंत्र। ठीक, अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने तो जल अर्पित भी कर दिया। ठीक, अब आपको करना ये है कि उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिसका विवाह नहीं हो रहा। किसका? जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा उसका नाम और गोत्र बोलना है, और जो भी समस्याएं हैं महादेव को बताते हुए सारी की सारी अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो भक्तों, ये हो गया पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब इस वाले उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि ये वाला जो उपाय है ये समी पत्र के पेड़ में होगा। कहाँ पर होगा? समी पत्र का पेड़। अब जिन भक्तों, जो बहुत सारे भक्त ये भी सोच रहे होंगे अब गुरुदेव जी हम समी पत्र का पेड़ कहाँ ढूंढे, तो जहाँ भी महादेव का मंदिर हो, ठीक, वहां चले जाएं, वहां के पंडित से पूछ लें। जो वहाँ के पंडित जी होते हैं ना, वहाँ के पंडितों से पूछ लो आपको वहाँ के जो आसपास का समी पत्र होगा वो आपको बता देंगे। अब ये तो मैंने बता दिया कि समी पत्र का पेड़ मिलेगा कहाँ पर। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको इस उपाय के लिए ये तो जान ले कि करना किस दिन है। तो ये जो सावन का दिन चल रहा है ना, सावन के मास में कभी भी आप कर ले, नहीं तो फिर आपको ये वाला उपाय प्रदोष काल में करना है। तो सावन मास के सोमवार के दिन कर ले या तो प्रदोष काल वाले दिन। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया किस दिन करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि इस उपाय में सबसे पहले तो आप खड़ी हल्दी चाहिए। अब जो खड़ी हल्दी नहीं जानते
तो आप किराने स्टोर में जाएंगे तो जो बिना पिसी हुई हल्दी होती है ना, उसी को खड़ी हल्दी बोलते हैं। तो किराने स्टोर में जाइए, उनसे मांग लीजिए, मतलब 30 से 40 ग्राम या 50 ग्राम के आसपास खड़ी हल्दी ले लें और घर पे लाके उसको अच्छी तरीके से पीस लें। चाहे मिक्सी में पीस लें, चाहे जिसमें आप मतलब पीसते हैं उसी में आपको इसको हल्दी को अच्छे तरीके से पाउडर फॉर्म में पीस लेना है। ठीक। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने उस हल्दी का जो पाउडर बनाया है उसको आधी कटोरी भर ले, आधी कटोरी के आसपास ले ले, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हल्दी चाहिए सुबह में। ठीक। अब उसके बाद आपको चाहिए इसमें साथ में 1 लोटा जल, और 1 लोटे जल में आपको बेल पत्र का 1 पत्ता, ठीक है, जो बेल पत्र के 1 पत्ते होते हैं ना, मतलब जैसे 1 पत्ते में 3 पत्तियां होती हैं, तो 1 पत्ता ही बोला जाता है उसको पूरा। ठीक। तो पूरा का पूरा 1 बेल पत्र ले लेना है आपको, और उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं आपको सीधा चले जाना है प्रदोष काल के दिन, ये सावन वाले दिन, कहाँ पर? मंदिर में। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप महादेव के दिन मंदिर में पहुंच गए हैं तो आपको सबसे पहले तो वहीं 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। बिना आराधना किए आपको उपाय शुरू नहीं करना है, बस इस बात को आपको ध्यान से समझ लेना है। ठीक। जब भी आप कोई उपाय करने के लिए जाएं तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है, उसके पश्चात ही उपाय करना है। अब जब आप आराधना कर लेंगे, अब गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि वो जो हल्दी लेकर गए थे, ठीक, हल्दी आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे, जो शोक सुंदरी स्थान है ना, जो भगवान भोले बाबा की सबसे छोटी पुत्री है, वहां पर आपको 7 बिंदी बनानी। कितनी बिंदी? 7 बिंदी बनानी माता शोक सुंदरी के स्थान पे। उसके बाद भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने 7 बिंदी बना ली, अब आपको सीधे चले जाना है शमी पत्र के पेड़ के पास। इसीलिए मैंने बोला था कि महादेव के मंदिर जहां पर होगी आसपास, वहां पर शमी पत्र का पेड़ मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो आपको उपाय करना है कहाँ पर? माता शोक सुंदर के स्थान पे। उसके बाद आपको कहाँ चले जाना है? सीधा चले जाना है शमी पत्र के पेड़ के पास। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है, सबसे पहले तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग जहाँ पर बैठे थे आप, वैसे ही आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शमी पत्र के पेड़ के पास आपको बैठ जाना है। ठीक। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं कि अब आप विराजमान हो गए हैं तो 2 से 3 मिनट आप भगवान भोले बाबा की आराधना कर लें। ठीक। जिससे आपका जो मन भंग हुआ है वहां से जाने में, मतलब मंदिर से निकले शमी पत्र के पेड़ के पास गए तो वो आसपास का जो मन भंग हुआ है आपका, वो वापस से महादेव की आराधना करें और मन को शांत करें। और उसके बाद आप करना ये है कि सच्चे दिल से प्रार्थना करते हुए वो जो लड़का है लड़के जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसके दोनों हाथों को पीला करवाते हुए, जी हाँ भक्तों, ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है, तो चाहे लड़का हो या लड़की, उस दोनों हाथों में, उसके दोनों हाथों में आपको क्या लगाना है? हल्दी। और हल्दी लगा के आपको वो शमी पत्र के पेड़ में 1 बार छापा लगाना है। कितनी बार? 1 बार, मात्र और मात्र 1 बार। अब भक्त गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपने छापा लगा दिया, अब वो जो 1 लोटा जल मैंने बोला था जिसमें बेल पत्र डाला हुआ है, वो आपको शमी पत्र के पेड़ के जड़ में समर्पित कर देना है। ठीक। अब जब आपने जड़ में समर्पित कर दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते अब आपको करना क्या है कि वहां के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी उठा के उस लड़का या लड़की के जिसका विवाह नहीं हो रहा, जिसने इस उपाय को किया है, उसके माथे पर तिलक के रूप में लगा देना है। भक्त गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से करते ही करते हैं। तो भक्तों ये था दूसरा उपाय और अंतिम उपाय। अब भक्तों मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी इस चैनल पे अभी लास्ट तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे पहुंचे। ये उपाय जो मैंने बताए हैं, और जो भी आपके कमेंट है वो हमको कमेंट में पूछ सकते हैं सवाल। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।